एपिसोड 14। प्रथम मुंह लटकाए वापस अपने दोस्तों के पास आ गया। मिहिर अनिका की तरफ झांकते हुए बोला, तुम तो उस नई स्टूडेंट के साथ बैठने वाले थे ना? प्रथम मुंह लटकाए बोला, हाय। लेकिन पता नहीं वो खुद को क्या समझती है, इतनी बदमीज है कि क्या कहूँ। मैंने उससे पूछा क्या मैं उसके साथ बैठूंगा तो क्या वो माइंड करेगी? पता है वो क्या बोली? सब एक साथ बोल पड़े क्या? वो इतनी रुडली बोली कि वो माइंड करेगी। मिहिर आश्चर्य करते हुए बोला, सच में? यार तुम्हें कैसे मना कर दी? हाँ खूबसूरत है लेकिन इतना घमंड भी अच्छी बात नहीं है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। सबके बैठते ही बस खुल गई। सारे लड़के लड़कियां बात करने में व्यस्त हो गए। एक अनिका ही थी जो चुपचाप खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। अनिका बाहर की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हुए जा रही थी। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार कहीं जा रही है, लेकिन हाँ आज वो पहली बार अकेले ट्रेवल कर रही थी। वो नेशनल बैडमिंटन प्लेयर थी, इसलिए खेलने के लिए उसे नए नए जगहों पर जाना पड़ता था और उसके साथ हमेशा विक्रम और अंकिता होते ही थे। आज पहली बार वो खुद को सही मायनों में आज़ाद महसूस कर रही थी। विक्रम की नजरों से दूर, अजनबियों के बीच भी वो खुद को महफूज महसूस कर रही थी। डाउट बस पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी, चारों तरह हरियाली ही हरियाली था। अनिका बाहर के हवा को अपने अंदर महसूस करना चाहती थी, इसलिए वो बस की खिड़की के शीशे को एक तरफ सरका दी। ठंडी हवा जैसे ही अनिका के चेहरे को छूकर गुजरी तो उसका कवि मन अपने ही ख्यालों में खोकर उन शब्दों को ढूंढने लगा जो इस पल को अच्छे से पन्नों पर बयां कर सके। वो इन्हीं सब उलझनों में खोई हुए थी कि अचानक बस में खलबली मच गई। वो अपनी आंखों को खोल कर देखी तो लड़कियां एक्साइटेड होकर खिड़की से बाहर झांकते हुए चिल्ला रही थी, और माय गॉड केशी। तभी दूसरी लड़की बोली, वो देखो विराज। फिर तीसरी लड़की बोली, वाओ यार, वो कितना हैंडसम लग रहा है। चौथी लड़की आहे भरते हुए बोली, उसको देखकर तो मेरी सांसें ही अटक जाती है। पहली वाली लड़की गुस्से से बोली, जस्ट शट अप मीरा, वो मेरा है। नहीं वो मेरा है। एक लड़की दोनों को अलग करते हुए बोली, अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, और वो देखो विवान और दिव्य भी उसके साथ है। यार ये इतने हैंडसम क्यों है? अनिका मन ही मन सोची, क्या सब एक साथ ही पागल हो गई है? कैसी बातें कर रही है? वैसे ये किथरी और विराज कौन है? उसके मन में भी उनके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ गई। तभी बाइक की आवाज के साथ लड़कियों की चिल्लाने भी आवाजें भी तेज हो गई। अनिका अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए देखी, कुछ बाइक्स उसके बगल से गुजर रही थी। उसकी नजर ब्लैक कलर से बाइक पर पड़ जो रेस में सबसे आगे था। उसने ब्लैक कलर का जैकेट पहने हुआ था जिस पर 9 नंबर लिखा था। उसका ध्यान उसी ब्लैक कलर वाले बाइक के मिरर पर चला गया और उसकी नजरें उसी पर टिक। हेलमेट के कारण पूरा चेहरा तो नहीं दिख पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें दिख रही थी जिसमें एक अजीब सा जुनून दिख रहा था। अनिका हल्का सा अपना चेहरा खिड़की से बाहर निकालते हुए उसे देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाइक तेजी से आगे बढ़ गई। अनिका वापस अपना चेहरा अंदर कर, लेकिन कुछ दूर जाते ही क्रॉसिंग के बंद होने के कारण सारे बाइक्स को रुकना पड़ा। बाइकर्स को रुका देखकर एक बार फिर से अनिका का ध्यान उसी बाइक वाले पर चला गए। अनिका से बेखबर विराज अपने हेलमेट का ग्लास ऊपर करते हुए अपने मिरर की तरफ देखा और तभी उसकी आंखें एक खूबसूरत लड़की पर ठहर गई जो उसे ही देख रही थी। विराज अपना हेलमेट उतारकर अपने लेफ्ट हैंड में रख लिया और अपने राइट हैंड से अपने बार में उंगली फेरते हुए पीछे की तरफ किया डॉट। जहां सारी लड़कियां हुंडिंग कर रही थी तो वही अनिका चुपचाप बैठी हुई थी। डॉट उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन जब वो अपने चेहरे से उड़ते हुए बाल को अपनी उंगली से हटाई तो विराज उसे देखता ही रह गया। दूध सा सफेद गोल चेहरा, उस पर से बड़ी बड़ी सुंदर चमकती आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी ओठ। जैसे ही मिरर में अनिका की नजर विराज की नजर से टकराई, वो तुरंत अपनी नजर उससे हटाकर अपने चेहरे के सामने मैगजीन रख ली। उस लड़की को खुद को इग्नोर करते देखकर विराज की भौहें सिकुड़ गई। उसे उसका इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इनफैक्ट उसे बहुत गुस्सा आया। कौन ये लड़की, इतना एटीट्यूड, विराज को इग्नोर कर रही है। तभी सिग्नल खुल गए और विराज को बाइक स्टार्ट कर जाना पड़ा, लेकिन विराज का ध्यान बार बार अपने बाइक के मिरर पर जा रहा था, लेकिन वो लड़की उसे फिर से नजर नहीं आई। वैसे आज भी रेस में विराज ही जीता, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं था जो हमेशा जीतने के बाद हुआ करता था। वो जैसे ही अपने बाइक से उतरा कि संजना उसकी तरफ दौड़ते हुए आई और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, तुम सबसे बेस्ट हो।
विराज को संजना की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो संजना को एक साइड करते हुए बोला, मैं पहले भी बोल चुका हूं डाउट, मुझे ये सब पसंद नहीं है। विराज, क्या हुआ? ऐसा मैं क्या कर दिया जो तुम इतने नाराज हो रहे हो? संजना हैरानी से विराज को देखने लगी। विराज अपने ग्लव्स को निकालते हुए बोला, अभी मैं बेहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूं डाउट, मेरे जिम जाने का वक्त हो चुका है, इसलिए मेरे सामने से हटो संजना। संजना अवक्सी खड़ी रही और वही विराज उसको क्रॉस करते हुए वहां से चला गया। दिव्या और विवान सब देख चुके थे। विवान संजना के पास आते हुए बोले, संजू तुम तो जानती ही हो विराज ऐसा ही है, इसलिए तुम अपना मूड ऑफ मत कर। संजना अपना सर हल्के से हिलाई, हम जानती हूँ विवान, लेकिन कभी कभी उसकी बातें बहुत हट कर जाती है। तो इसका मतलब तुम अब उससे दूर रहोगी? दिव्या तपाक से बोला। संजना मुंह बनाते हुए बोली, क्यों रहूंगी उससे दूर? प्यार करती रूस, वो कुछ भी कर ले, मैं उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वो मेरा हो नहीं जाता। वाह क्या बात है संजू, फिर लगी रही अपने मिशन पर, तब तक हम भी विराज के साथ थोड़ा जिम करके आते हैं, यदि लेट हुए तो वो हमारी क्लास लगा देना। बाय संजन। विवान और दिव्य भागते हुए विराज के पीछे चले गए। मिस अनिका बी ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर 203। मिस लूसी कंप्यूटर पर पढ़ते हुए बोली, टाउट 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 टाउट। फिर एक रजिस्टर अनिका के सामने रखते हुए बोली, यहाँ साइन कर दो। अनिका साइन करते हुए रजिस्टर वापस लूसी को देते हुए बोली, हो गया मैडम। ओके। वो फ्लैट का चाबी अनिका देते हुए बोली, अनिका तुम अपने फ्लैट में जा सकती हूँ, मैं तुम्हारा सामान कुछ देर में भेजवा देती हूँ। अनिका हल्के से मुस्कुराते हुए ओके बोलकर चली गई। मिस लूसी चंद्रा को आवाज देते हुए बुलाई और अनिका के सामान को फ्लैट न 203 में रखने के लिए बोलकर राउंड पर चली गई डाउट। उधर अनिका लॉक खोलते हुए फ्लैट के अंदर आई। फ्लैट काफी ऑर्गेनाइज्ड थे। 2 बेडरूम, एक हॉल के साथ एक छोटा सा किचन भी था। डायरी,